जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है बिहार होमगार्ड का फिजिकल जो चल रहा है उससे संबंधित पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर आधारित है। काफी ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप के अंदर और रनिंग के अंदर, तो इस वजह से ये वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें 1600 मीटर पास होने के टिप्स भी बताए जाएंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर ये वीडियो आधारित है। इस वीडियो में आपको काफी जानने को मिलेगा। काफी बच्चों की क्या इंजरी हुई है, इतने बहुत ज्यादा बच्चों के फोन कॉल इस तरह से आ रहे हैं जो बच्चे ये बोल रहे हैं मेरे कहीं यहाँ इंजरी बन गई है, कहीं कुछ हो गया है। तो उसके आधार पर ये पूरा आप समझने की कोशिश करना और इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप पूरा चीज में दिखाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले अभी मैं आपको आपको एक चीज बताता हूँ। जो 1600 मीटर में जो बच्चे जिस तरह से फेल हो रहे हैं, तो उसमें आपको काफी क्या है इजाफा देखने को मिलेगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर आधारित है। इस चीज को समझ लो, नजदीक से आओ, ठीक है ना। देखिए बेटा, एक चीज को ध्यान देना, जैसे ये ट्रैक है, जैसे ये बच्चे दौड़ रहे हैं ना, आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये दौड़ रहा है। तो देखो खास तौर पे बच्चे क्या है ना, जो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट तक जिनका टाइम ज्यादा आ रहा है ना, वो भी क्या है इस टाइम को कवर कर सकते हैं। जैसे इस एरिया से आप ये लगा लीजिए, जैसे ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया से अगर आप यहाँ पर हट के दौड़ते हैं तो आपका टाइम बढ़ जाता है। मैंने ग्राउंड टिप्स एंड ट्रिक्स वाला एक वीडियो बहुत अच्छी तरह से बनाया, बहुत ज्यादा चला है और उसको बहुत ज्यादा बच्चों ने देखा है। और इसमें भी मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ से 1 मीटर आप बढ़ेंगे तो आपकी दूरी 7 मीटर बढ़ेगी, और 1 मीटर आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी दूरी 15 मीटर के आसपास बढ़ जाएगी, और 1 मीटर बढ़ जाएंगे तो ये दूरी बढ़ के यानी लगभग 24 मीटर के आसपास लगभग आपको एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। और यदि इसी तरह से आप यानी जो आपका 400 मीटर का ग्राउंड होगा वही ग्राउंड आपका 500 मीटर का हो जाएगा। यानी 400 मीटर वाला ग्राउंड 500 मीटर का हो जाएगा। यानी आपको अगर आप बाहर दौड़ेंगे तो आपको 2 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब यहाँ पर दौड़ते समय ये वाली लाइन को पकड़ के रखना है। कभी भी ध्यान देना, ये वाली लाइन को आप जितना पकड़ के दौड़ेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा ट्रैक के ऊपर। इस चीज को समझ लेना, समझ गए। और दूसरा, जब आप इस पर खड़े हो जाते हो, जैसे RFID यहाँ पर क्या है, मैट क्या है आपके लिए बिछी होगी। जब आपकी RFID मैट बिछी होगी तो उस दौरान आपको क्या करना है, जब आप RFID से लगभग थोड़ा दूर पीछे खड़े होंगे, वहां से लेकर के RFID तक, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर मैट है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी मैट है, ये मैट है, 2 मैटें पड़ी होंगी। ध्यान देना, कितनी पड़ी होंगी, 2 मैटें पड़ी होंगी, 2 मैटें, ठीक है ना, इस एरिया में। तो जिस मैट पर जब आपका इस पर पैर पड़ जाता है, उसके बाद में आपको स्पीड शुरू करनी है। उससे पहले अपनी बॉडी क्या है आपकी, क्या है हल्की फुल्की क्या होनी चाहिए, वार्म अप होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल स्लो, बिल्कुल बैठा हुआ है, बिल्कुल उसको कुछ पता ही नहीं है। हल्का फुल्का उछलते रहना, कूदते रहना, और उसके बाद में नीचे बैठ के बटरफ्लाई वगैरह करते रहो, बॉडी की हरकत करते रहो, जिससे क्या है बॉडी क्या है थोड़ी सी हरकत में रहे और क्या हो जाए आपकी बॉडी क्या है वार्म अप हो जाए हल्की सी, ठीक है ना। और जैसे ही वहां से जैसे ही आपको छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद में और वहां से लेकर के यहाँ तक ताकत आपको नहीं लगानी है, ठीक है ना। और उधर से आने के बाद में यहाँ पे जैसे ही पैर पड़ा, उसके बाद में फिर आपको जैसे RFID यहाँ पे एक्टिवेट होगी और वैसे ही फिर क्या हो जाना है, आपको भी क्या हो जाना है, एक्टिवेट हो जाना है। समझ रहे हो ना। तो इस वजह से आपकी जो है फुल स्पीड में यहाँ से क्या करना है, आपको चलना है। फुल स्पीड का मतलब ये है कि एक राउंड यानी 1600 मीटर आपको करना है, तो एक राउंड आपको कैसे लगाना है, एक राउंड आपका ऐसे होना चाहिए बेटा, जैसे कि मतलब ना तो ज्यादा तेज और ना ज्यादा फास्ट, ठीक है ना, मीडियम में होना चाहिए। और एक राउंड आपका लगभग ज्यादा से ज्यादा 1:10, 1:15 के आसपास निकालने की कोशिश करना, 1:20 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं करना। और फिर अगर ज्यादा करोगे तो दिक्कत परेशानी बाद में और बढ़ेगी, ठीक है ना। और जैसे ही एक राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है, बॉडी आपकी अच्छी तरह से वार्म अप हो जाएगी, यानी 300 मीटर तक तो ज्यादा जोर लगाना नहीं है, 400 मीटर के आसपास जैसे ही पहुंचते 300 मीटर के बाद में अपना फुल जो है जोर लगाना शुरू कर देना है। फिर क्या करना है, जैसे ही एक दूसरे आते रहते हैं, फिर क्या है एक दूसरे को काटना होता है ना, तो इस ट्रैक के साथ जैसे आप चिपक के चल रहे हो, वो भी इसके साथ चिपक के चल रहा होगा। और क्या है, जैसे हमारा जो है लंबा रनअप इस तरह से देखिए ये ट्रैक, ठीक है ना, इस लंबे रनअप के ऊपर क्या करना है, आपको काटना है। ये ना कि ये जो कर्व बना हुआ है, कर्व के ऊपर आपको क्या है कभी भी नहीं काटना है। इस चीज का ध्यान देना, कर्व के ऊपर नहीं काटना। कर्व के ऊपर आप काट तो लोगे, लेकिन क्या होगा, आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, आपको काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी होगा। काट भी लिया तो आप जो है बहुत ज्यादा थक जाएंगे, फिर वो बाद में आपको काट जाएगा। इस वजह से यहाँ कर्व पर नहीं काटना है, लंबे रनअप पे काटना है। जैसे ये लंबा रनअप मिला हुआ है, ठीक है ना, इस रनअप पर आपको काटना है उसको, और उसके बाद में आपको चलते रहना है। और आपकी स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग आपकी नॉर्मल तरीके से मतलब जैसे यहाँ RFID में पैर पड़ा उस तरीके से होनी चाहिए। और बीच में काटने वाला सिस्टम हो गया,
एक दूसरे को, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। और जैसे जैसे धीरे धीरे फिर क्या होता है, यानी जब आपकी फिनिशिंग हो रही होती है, यानी जैसे तीसरा राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे तीसरा राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है और चौथे राउंड में जब आप चल रहे होते हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना है, चौथे राउंड के लिए यानी क्या कहता है, फिर आपको नहीं देखना है कोई भी चीज, ठीक है ना। चौथे राउंड पे पूरी अपनी फुल स्पीड, फुल एनर्जी, फुल ताकत के साथ अपना यहीं से खींचना शुरू कर देना। जिसके अंदर स्टेमिना होगा तो वो पूरा राउंड खींच के लगा देगा एकदम से, सही है ना। और जिसके अंदर थोड़ा स्टेमिना कम है, थोड़ा सा आगे से लगाना, सही है ना। स्टेमिना और पावर के ऊपर है, सही है। तो जैसे जैसे आप जो है लास्ट वाला राउंड खींचोगे और लगभग लगभग 200-300 मीटर जब बचा होगा आपका, 200-300 मीटर के आसपास, और आपकी बॉडी थक रही होगी, आपके पैर चल नहीं रहे होंगे, तो उस दौरान में आपको हाथों का स्विंग क्या करना है, हल्का हल्का हाथों का स्विंग थोड़ा सा बढ़ा देना और सांस थोड़ा सा गहरी गहरी लेना। और एकदम से जब आपकी जैसे 200 मीटर, खास तौर पर देखा यह जाता है 200 मीटर से के आसपास में, खास तौर पर बहुत ज्यादा बच्चे आगे पीछे होते हैं, तो उस दौरान में आपको पीछे नहीं होना है, आगे होना है, ठीक है ना। किसी न किसी तरह से अपना, थकती भी है बॉडी, लेकिन रुकने का मन करता है, रुकना मत, गलती नहीं करना और चलते रहना, पैर आगे को फेंकते रहना। और लास्ट में जैसे ही 100 मीटर बच जाता है, और ज्यादा खींचने की क्या करना, कोशिश करना, खींचना। और जैसे ही आपका, जैसे यहाँ पर ये RFID वाला मैट है ना, RFID यहाँ वैसे ही बना दिया मैंने, ठीक है, समझ लेना इसको। तो जैसे ही जब तक आपका इस पर पैर नहीं पड़ता है, तब तक आपको रुकना नहीं है किसी भी तरह से, किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में, किसी भी कितनी भी दिक्कत आपको होती है, फिर भी क्या है, जब तक आपका इस पर पैर नहीं पड़ता है तब तक आपको नहीं रुकना है। और इसको क्रॉस करने के बाद में भले ही यहाँ पर लेट जाना, पड़ जाना, बेहोश हो जाना, कुछ भी हो जाए, लेकिन इससे पहले आपको नहीं रुकना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी टाइम आएगी, यहाँ पर आपको वर्दी मिलेगी, यहीं पर आपका सब कुछ होगा और यहीं पर आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है ना। ये सब चीजें इस देखते हुए आपको यहाँ पे फिनिशिंग आपकी तगड़ी होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग जंप के बारे में, ठीक है ना, 1 मिनट देख, ठीक है ना। अभी लॉन्ग जंप की जैसे खास तौर पर अगर देखा जाए ना, तो पैर के अंदर देखो, कोई एंकल पेन लेके बैठा हुआ है, कोई नी पेन लेके बैठा हुआ है, कोई सिन पेन लेके बैठा हुआ है। इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले अभी चलते हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप, पिट के ऊपर। देखो बेटा, अभी जो है आप लॉन्ग जंप देखो, खास तौर पे बच्चे इंजरी लेकर के बैठते हैं, तो मैं वो अभी आपको बताऊंगा। पहले लॉन्ग जंप देखिए, स्टार्ट। हाँ, देखिए क्या गलतियां हो रही हैं। वेरी गुड, देखो क्या गलती हुई है, समझना, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। ये तो ट्रेनर है यार। हाँ, वेरी गुड, गुड, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको फाउल नहीं करना है। क्या क्या गलतियां हो रही हैं वो चीजें मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, आप खड़े खड़े कूद रहे हैं, इस वजह से आप इंजरी लेकर के बैठ रहे हैं। आप सोचना, आप समझना, ठीक है ना। देखना, मैं सिर्फ जंप दिखा रहा हूं आपको, इससे मतलब नहीं है। ये आपको क्या करना है, आगे को गिरना है। कभी भी ध्यान देना, ये नहीं है कि पीछे को बिल्कुल खड़े खड़े, जब आप खड़े खड़े गिर रहे हैं, जब आप खड़े खड़े, आपके नीव के अंदर प्रॉब्लम होगी, आपके एंकल के अंदर प्रॉब्लम होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो नहीं। अगर क्या कहते हैं, ये चीज का ध्यान नहीं दोगे, पक्का इंजरी बनेगी, और इंजरी बनी हुई है आपके। अभी देखो बेटा, सबसे बड़ी कमियां क्या हो रही है। एक तो मैंने आपको लैंडिंग बताई, समझ रहे ना, लैंडिंग जो आप कर रहे थे, आपको आगे को गिरना है, आपका कपड़ा भी पीछे लगता है, वहीं से नापा जाएगा। दूसरा आपका क्या है, यानी यहाँ पर जैसे ही आप, जैसे टेकअप बोर्ड पर बहुत ज्यादा मिस्टेक देखी जाती है। यानी जो आपको चांस मिल रहे हैं, तो 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में 1 चांस गंवा दिया, आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा। इसलिए टेकअप बोर्ड पर पैर डालने की प्रैक्टिस कर लें, नापने वाले तरीके। और दूसरा, अपना यहाँ से दौड़ करके स्टार्ट के तरीके से भी करने की कोशिश करें। इन तरीकों को जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी लॉन्ग जंप सही आएगी। अगला आपका रनअप, यानी आपकी उसके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं 30 मीटर चले जा रहे हैं, 40 मीटर चले जा रहे हैं। बड़े बड़े एथलीट जाते हैं 30 मीटर 40 मीटर, ठीक है ना। ये आपको ज्यादा से ज्यादा 20-25 मीटर 30 मीटर तक आप रनवे लेने की कोशिश करें। उसको भी 3 भाग में क्या करें, डिवाइड करें। 3 भाग में 10-10 मीटर के आसपास, यानी 9-9 मीटर के आसपास, जिस हिसाब का है। और सबसे पहले क्या है, अपना हेड डाउन करके उधर से दौड़ें, और उसके बाद में बीच वाले एरिया में थोड़ा सा यानी 70 से 80% तक एफर्ट लगाएं। और लास्ट वाला जो एरिया है ना, उसमें पूरा 100 तक का स्पीड लगाना है, ठीक है ना। और जैसे ही इस पर एकदम से टेकअप बोर्ड पर पैर मारना है, और आगे हवा में लपड़ झप्पड़ आपको जाना है, हवा काटते हुए, ठीक है ना। आपकी जंप सही आएगी, ठीक है ना। और इंजरी यहीं पे बनती है, क्या बनती है, वहां पर जब आपकी लैंडिंग होती है। अभी आप हाई जंप देखिए, देखो हाई जंप किस तरह से करना है। चलिए, रेडी, हाँ, स्टार्ट। वेरी गुड, हाँ, नेक्स्ट। हाँ, आ जाओ। वेरी, हाँ, थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं। अभी हाँ, आ जाओ। चलिए, रेडी,
वेरी गुड। देखो इस तरह से यहाँ पर आपकी क्या गलती होगी, जब आप इसको जब आप कूद के आ रहे हैं उस टाइम पे क्या होगी, आपकी लैंडिंग एक पैर पे, यानी कहीं एक साइड को पूरा, जैसे ही आप गिर रहे हैं तो उस पे क्या है, कहीं आपके एंकल में आ जाएगी, नीचे मोच आ जाएगी, और क्या होगा, या फिर नी के अंदर। तो इस वजह से कैसे भी, जैसे ही दोनों पैर एक साथ झटके के साथ निकालना है और दोनों पैरों के ऊपर एक साथ लैंडिंग होनी चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है अगर आपको इस इंजुरी से आपको बचना है तो। और दूसरा, जब आप, यानी आप लेफ्ट से कर रहे हैं या राइट से कर रहे हैं, तो इसके लिए जब आप लेफ्ट से कर रहे हैं तो आपका पैर क्या है, राइट वाला आएगा, और लेफ्ट वाला यानी लेफ्ट वाला आएगा और राइट वाला निकलेगा। यानी जब आप राइट से कर रहे हैं तो आपका पैर क्या है, टेक अप पे लेफ्ट वाला आएगा और राइट वाला ऊपर से निकलेगा चटकी के साथ। इस चीज का ध्यान देना। और इसी तरह से इधर से कर रहे हैं तो यानी राइट वाला पैर का टेकअप लेना है और ये वाले पैर को चटकी से आपको निकालना है, ठीक है ना। और दोनों पैरों की लैंडिंग क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंजरी क्या है, लैंडिंग के अंदर होती है। दूसरा क्या है, ये जो है ना, ये जो रेत है, खास तौर पर ये क्या है, बालू रेत है बिल्कुल, और ये पूरा गड्ढा खोदा हुआ है इसके अंदर। इस तरह से कहीं आप जैसे खेत में करते हो तो उसमें क्या है, पूरा अपनी प्रॉपर क्या करना, खुदाई कर लेना, ठीक है ना, खुदाई कर लेना, फिर उसके बाद में आप क्या करना। और ज्यादातर क्या है, इसी तरह से देखा जाता है, बच्चे खुदाई नहीं करते हैं और अपनी क्या है, आए और लॉन्ग जंप और हाई जंप क्या करती, शुरू कर दी। हाई जंप के लिए आपको मेन जो है क्या है, आपकी प्रैक्टिस, ये चीजें जरूरी है, और उसी तरह से लॉन्ग जंप की भी प्रैक्टिस क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। और इसी तरह से और भी वीडियो आपको इस तरह के हेल्पफुल वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखो उस तरह का। और क्या दिक्कत आ रही है, वैसे बच्चों के बहुत ज्यादा फोन कॉल आ रहे थे, तो इस वजह से मैं बिहार ये होमगार्ड का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आपकी काफी हेल्प होगी इस वीडियो से। और भी कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी लिखो, और फिर भी कोई ज्यादा दिक्कत है तो मेरे को फोन कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।